Hello बच्चों, let us read the question first and the question is find the general solutions of the following equations cot 4x is equal to minus 1. Okay, so to solve this question first of all we'll write some key concept here. The key concept is that the formula that we are going to discuss here. ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास कॉट थीटा दिया हो, कॉट थीटा, और यहाँ पे कॉट अल्फा के इक्वल हो जाइए, तो इसका जनरल सोल्यूशन हम कैसे लिखते हैं? तो जनरल सोल्यूशन हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू n pi plus alpha. So this is the formula. With the help of this formula we can find out the general solution. ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पे ये होता है कि थीटा की वैल्यू हम जानते हैं n इज एन पाई इन प्लस अल्फा है। तो n है क्या? यहाँ पे n बिलोंग्स टू जेड करता है। तो n की वैल्यू वेरी करती है, आपकी जीरो हो सकता है, प्लस माइनस वन हो सकता है, प्लस माइनस टू हो सकता है, डॉट 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 सो ऑन। ओके, तो अब क्वेश्चन क्या है अपने पास? क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन है कॉट फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि किस क्वाड्रेंट में कॉट की वैल्यू माइनस वन होता है, और हम जानते हैं कि कॉट कब पाई बाई फोर पर, कॉट पाई बाई फोर पर वन वैल्यू देता है। उसके पहले हम क्वाड्रेंट बनाएंगे और वहाँ पे डिस्कस करते हैं सारी वैल्यूज़ को। तो मान लीजिए ये आपकी एक क्वाड्रेंट हो गई, यहाँ पर हम जानते हैं कि थीटा वैल्यू होता है और सभी ऑल पॉजिटिव होता है, ए स्टैंड्स फॉर ऑल। ठीक है, और यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका सोल्यूशन जो होता है, यानी रेंज जो होता है, वो आपका होता है पाई माइनस थीटा, यानी 90 डिग्री से 180 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे वेरी करती है, होल्ड करता है। ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में आने पे हम देखते हैं कि 180 यानी 180 डिग्री टू 270 डिग्री तक यहाँ पे वैल्यू होती है, तो इसलिए इसकी वैल्यू हम ये लिख सकते हैं पाई प्लस थीटा। थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो हम जानते हैं कि 2 पाई माइनस थीटा होता है। ठीक है, तो इसमें किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है? इसमें होता है आपका साइन और कॉसेक का, और इसमें होता है टेन और कॉट का, इसमें होता है कॉसेक का, इसमें ऑल होता है। ठीक, अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि कॉट फोर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, और उसके पहले हमें ये समझना होगा कि कॉट एक्स की वैल्यू यानी कॉट पाई बाई फोर पर हम जानते हैं कि वैल्यू वन देता है। ठीक है, हमें ये समझना होगा। तो अब ये देखेंगे कॉट की वैल्यू निगेटिव कहाँ पॉसिबल है। हम जान सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड में तो कॉट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट में तो ऑल वैल्यू पॉजिटिव है और थर्ड में टेन और कॉट की वैल्यू पॉजिटिव है। यानी निगेटिव होने के लिए सिर्फ दो क्वाड्रेंट हैं, एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में निगेटिव पॉसिबल है, एक तो फोर्थ क्वाड्रेंट में निगेटिव पॉसिबल है। ठीक है, और उसके पहले यदि हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट को सेकेंड कोऑर्डिनेट को लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको कॉट फोर एक्स दैट विल बी इक्वल टू कॉट, तो एंगल को हम क्या लिख सकते हैं? पाई माइनस थीटा। और थीटा कौन सी वैल्यू लेंगे? हम थीटा वही लेंगे जो बेसिक वैल्यू के लिए आपका वो वैल्यू दे देता है। हम जानते हैं कि पाई बाई फोर क्या है, यानी 45 डिग्री पर कॉट वन देता है, यानी इसको हम बेसिक वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं, और निगेटिव केस के लिए हम क्वाड्रेंट के लिए जा सकते हैं। ठीक, तो पाई माइनस क्या लिखेंगे? बेसिक वैल्यू पाई बाई फोर था। ठीक है, तो यानी हमें अब कंपैरिजन कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। हमारे पास क्या है ये, यदि इसको हम फर्दर सॉल्व करना चाहें आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, तो ये आपका हो जाता है कॉट थ्री पाई बाई फोर। ठीक है, यहाँ तो कॉट थ्री पाई बाई फोर आ जाता है। अब यहाँ से यदि हम कंपेयर करना चाहें और जनरल इक्वेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो क्या होगा जनरल इक्वेशन? तो यहाँ से यदि हम डायरेक्ट कंपेयर करें इसको और इसको, तो थीटा यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोर एक्स, एंड ये कॉट थ्री पाई बाई फोर है इन, सो अल्फा क्या हो जाएगा यहाँ से? थ्री पाई बाई फोर। अब हम हमें इस इक्वेशन के लिए सारी वैल्यूज पता है, तो चलिए रखते हैं इस वैल्यूज को इस इक्वेशन में। तो थीटा की जगह रखा हमने फोर एक्स और एन पाई प्लस अल्फा। अल्फा क्या है? थ्री पाई बाई फोर। क्या करेंगे? एक्स को, ये फोर एक्स है तो फोर को नीचे शिफ्ट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा। एंड बिफोर दैट इफ यू वांट टू राइट इट लाइक दिस, यदि हम पाई कॉमन ले लें यदि यहाँ से, और इसको ऐसा लिखना चाहते हैं एन के फॉर्म में, तो एन प्लस थ्री बाई, क्या लिख देंगे? थ्री बाई फोर। ठीक है, और यदि हम फोर से डिवाइड करना चाहें तो फाइनली आफ्टर डिवाइडिंग इट हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं पाई बाई फोर हो जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा एन प्लस थ्री बाई फोर।
So this will be our final answer, or we can say the general solution for cot 4x minus is equal to -1. ओके, सो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि n की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं। तो हमने देखा जैसा कि की कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी कि 0 +-1 और +-2 प्लस डॉट 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 ऐसे हम इनफाइनाइट तक वैल्यू रख सकते हैं, बोथ वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव। सो दिस वाज आवर फाइनल आंसर। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।